माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। मैंने जो कंप्यूटर का अभी तक एक लेक्चर इससे पहले लिया है, उसमें मैंने कराया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चंडीगढ़ में आते हैं, चंडीगढ़ जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चाहे पुलिस वाला हो, क्लैरिकल हो या टीचर्स का हो, सब में कंप्यूटर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज जो मैं कराऊंगा वो कराऊंगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी जनरेशन्स हैं उनके क्वेश्चंस और जो जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कराता हूँ। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो, 5 जनरेशन हुई है अभी तक। तो इसमें ना आपको मेन क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको ना इसका टाइम पीरियड याद रखना है। सेकंड, स्विचिंग डिवाइस याद रखनी है। स्विचिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंप्यूटर में पास होती है, तो बीच में जो डिवाइस होती है ना कनेक्ट, उसको स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं। जो उस इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेट में चेंज करके जो जो भी चीज़ें होती हैं, वो साइंस बैकग्राउंड वालों को समझ आएगी शायद चीज़ ये। तो वो स्विचिंग डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जो मेमोरी को स्टोर करती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कौन सा है उसमें, या क्या हो रहा है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर एप्लीकेशंस। ये 5 चीज़ें हैं। स्टार्टिंग से देखो देखो फर्स्ट जनरेशन जो है उसका टाइम पीरियड कितना है? 1940 से 56, यानी 16 साल है। उसमें स्विचिंग डिवाइस क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी। ठीक है, उस टाइम तक सेमीकंडक्टर नहीं आया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो स्विचिंग डिवाइस थी। स्टोरेज डिवाइस क्या थी? मैग्नेटिक ड्रम्स थे। और ये टाइम और नोट कर लेना, स्पीड जो है ना माइक्रो सेकंड में थी। माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो स्पीड या किस उस पे आती थी, तो माइक्रो सेकंड में आती थी। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे स्टोरेज डिवाइस थी। और ये मशीन लैंग्वेज थी डायरेक्ट। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो डायरेक्ट उसकी लैंग्वेज होती है 0 और 1, वो होती है मशीन लैंग्वेज। तो फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। काफ़ी हीट निकलती थी। जैसे पोर्टेबल ये थी नहीं। पोर्टेबल क्या होता है कि जो इजीली कैरी हो उसको पोर्टेबल बोलते हैं। तो नॉन पोर्टेबल थी, ये कैरी नहीं कर सकते थे। काफ़ी बड़े बड़े थे ये कंप्यूटर जो भी थे। साइंटिफिक यूज के लिए इनका यूज किया जाता था। ENIAC, UNIAC, SEAC, जितने भी AC पीछे लगा है ना, फर्स्ट जनरेशन के हैं। इसके बाद आओ आप सेकंड। देखो, फर्स्ट जनरेशन हो गया आपका क्या क्या था? एक टाइम पीरियड 16 साल था ये, 40 से लेके 56 तक। 1940 से जनरेशन स्टार्ट होती है। 1940 से 56, 16 साल वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था। माइक्रो सेकेंड्स इसकी स्पीड्स थी। मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज डिवाइस थी। और मशीन लैंग्वेज पे ये ऑपरेट करता था। मशीन लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट मशीन की लैंग्वेज होती है, 0 और 1। जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज कौन सी समझता है? 0 और 1 वाली समझता है वो, उसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें कौन कौन? UNIAC, SEAC, ENIAC। सेकेंड जनरेशन में आओ आप, 1956 से 63। ये कितने साल हो गए? ये हो गए आपके 4 और 3, 7। देखो, पहले में 16 थे, अब इसका हाफ कर लो, मतलब 8 तो 7 के लगभग है ये। उसके बाद देखो 64 से 71, ये भी कितने हो गए? 7 साल हो गए। तो सिंपल है, पहले 16 हो गए, उसका हाफ कर लो फिर, ये 8, तो उसके आसपास देखो 7, ये भी 7। और उसके बाद तो आपको याद करना ही नहीं है। फोर्थ में क्या है? 71 से प्रेजेंट, जो अभी तक चलते आ रहे हैं। और प्रेजेंट के बाद जो भी आगे आएंगे वो फिफ्थ जनरेशन है। तो टाइम पीरियड तो इजीली याद हो जाएगा। देखो, कई बुक्स में कुछ भी और भी टाइम पीरियड दिया होता है, और जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार टाइम पीरियड आगे पीछे कर देता है। लेकिन आपको जो ये टाइम पीरियड दिया है ना, ये वाला याद रख लेना, उससे रिलेट कर लेना। पहले 16 साल है, फिर 7 और 7। सेकेंड जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर के बने होते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, जो मेटल होगा ना वो कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मेटल के से सीधा इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो फिर वो डायरेक्ट करंट ही रहेगा ना। तो इसके लिए फिर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या थी? इसकी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी पे थी, और ये भी माइक्रो सेकंड ही थी। 10 माइक्रो सेकंड इसकी स्पीड थी। ये 3 माइक्रो सेकंड थी, ये थी 10 माइक्रो सेकंड। अभी तक माइक्रो सेकंड ही चल रही है। टाइम शेयरिंग ओएस का मतलब क्या होता है? कि एक टाइम पे मतलब कि आप कई काम कर सकते हो, उसका मतलब है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयर कर सकते हो, मल्टीटास्किंग है। असेंबली लैंग्वेज आ गई यहाँ पे। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? अब
जो लैंग्वेज हमने बनाई है उसको असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या होगी, जो मशीन की लैंग्वेज होगी, जो हमने असेंबल करी वो असेंबली लैंग्वेज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज भी वही होगी कि जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई है। मोर रिलायबल एंड लेस प्रोटोन टू हार्डवेयर फेलियर। पोर्टेबल भी होती है, जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट। और इसमें क्या कहते हैं, PD8 IBM 1401, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड जनरेशन में ये याद रखना, ट्रांजिस्टर वाला याद रखना टॉपिक आप, ये आता है मेन तो, कि सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर थे। इसके बाद देखो थर्ड जनरेशन आओ, ये भी 7 साल आगे बढ़ा दो, 64 से 71। इसमें क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आए, सिलिकॉन के बने थे। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, मान लो देखो जो चिप बोलते हैं ना, चिप हम उसको बोल देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उसमें क्या होता है कि देखो उस ट्रांजिस्टर, काफ़ी ट्रांजिस्टर उस पर ऐसे ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो जाते हैं उस पर, तो उसको बोल देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मैग्नेटिक कोर क्या थी, इसकी प्राइमरी स्टोरेज थी। अब देखो अब नैनो सेकंड आ गए, पहले माइक्रो थी, अब क्या आ गई, नैनो सेकंड, 100 नैनो सेकंड्स। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम का मतलब होता है कि आपने टाइम दे दिया, एक स्पेसिफिक टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम में जो है वो टास्क पूरा हो जाता है, तो रियल टाइम बोलते हैं उसको। ये रियल टाइम सिस्टम था। हाई लेवल लैंग्वेज थी, कौन कौन सी, फोर्ट्रान होगी, कोबोल होगी। कोबोल क्या मतलब, क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान क्या होती है, साइंटिफिक फॉर्मूलाज वगैरह की लैंग्वेज होती है। इसमें देख लो अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, और DBMS एप्लीकेशन चाहिए, NCR 395 B6 500। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन तक। जो कंप्यूटर आ गए थे उनका डाटाबेस मैनेजमेंट में, जैसे डाटा हम स्टोर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उन सब में इसका यूज होने लग गया था। अब आ गया फोर्थ जनरेशन, तो 1971। इसमें क्या थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में थे, इसमें क्या आ गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें ट्रांजिस्टर, बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ गए उस पर। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। अब मेमोरी कौन सी आ गई, पहले मैग्नेटिक थी, अब सेमीकंडक्टर की आ गई मेमोरी भी। और 300 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड है। टाइम शेयरिंग था। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स वगैरह भी इसमें आ गए। पास्कल, ADA, कोबोल, कोबोल इसमें लैंग्वेज होगी, फोर्ट्रन का ये फोर्थ वर्जन। तो इसमें क्या, जिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। इसके अब एग्जांपल देख लो अब, इंटेल 4004 चिप्स, मैकनितोश। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी जो चल रही है उसके आगे जो आएगी वो। तो इसमें क्या यूज होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसके आगे और भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगा लो आप। स्टोरेज डिवाइस क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो नॉलेज है ना उसकी इंफॉर्मेशन, ये उस वो प्रोसेस वाला है, मतलब बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, रोबोट्स वगैरह है, उस पर काम करता है फिफ्थ जनरेशन। ये देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। इनेबल्स मेगा चिप, तो बस ये याद रख लेना। अब मैं आपको ना स्टार्टिंग से एक बार दोबारा गो थ्रू करा देता हूँ। देखो फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड देखो 1940 से 56, 16 साल हैं टोटल। ठीक है, अब इसका आप करो कितना हो गया, 8। तो 8 का आप 7 रख लो अब, 1956 से 7 जोड़ो, 63। ये 7 हो गया, दोबारा फिर 7 कर लो, 1963 से 1971, ये भी 7 साल हो गए। अब 1971 से जो प्रेजेंट तक है, और फिर प्रेजेंट से आगे जो फ्यूचर में बियॉन्ड तक, ये तो टाइम पीरियड हो गया। इसमें क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। इसके बाद थर्ड में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं इसमें ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे। 1971 से प्रेजेंट तक क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर इसके बाद सुपर लार्ज
स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसके बाद क्या था कि टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम कितना था, माइक्रो सेकंड। इसमें भी माइक्रो था, वो थ्री 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 था, इसमें 100 था, उसमें देख लेना आप। इसके बाद क्या था, नैनो सेकंड आ गए इसमें। इसमें भी क्या आ गए, नैनो सेकंड। इसमें तो बिल्कुल ही मिनिमम। फिर एक ये वाला याद रख लेना कि लैंग्वेज कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। इसके बाद क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड में भी थोड़ी थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी वैसे। और फोर्थ में क्या है, फिफ्थ तक तो हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है वो भी ये रीड कर सकता है, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है तो। ठीक है, तो अब इसके ना क्वेश्चंस करते हैं। एक बार ये भी देख लो अपना, सिद्धार्था क्या था, पहला कंप्यूटर था इंडिया का जो बनाया था। सुपर कंप्यूटर नहीं है ये सिर्फ कंप्यूटर बताया मैंने, जो पहला बनाया था। एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये नहीं है, मैककार्थी है वो तो। ठीक है, एलन ट्यूरिंग क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है। जॉन वॉन न्यूमैन वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन 1948। पहला आर्किटेक्चर बनाया कि कंप्यूटर हो कैसा होना चाहिए, डिजाइन लगा लो आप, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरी। और जैक्स एस टी क्लेयर किल्बी एंड रॉबर्ट नोई नोई इन्वेंटेड द फर्स्ट आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको इन्वेंशन किसने किया था, किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज वेल एज, चलिए छोड़ दो। ठीक है, ये याद रख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन देखो देखो, ये पीछे पूछे गए हैं सारे, एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ रेलवे के भी हैं, एनटीपीसी वगैरह के। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964, देखो मैंने बोला थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का हो सकता है। वर मेड अप, किससे बने थे, पहले किससे थे, वैक्यूम ट्यूब से। फिर किससे आए थे, ट्रांजिस्टर से। तो सेकंड जनरेशन के किससे थे, ट्रांजिस्टर्स से। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर कौन से थे, पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर्स आए। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन विच जनरेशन वर कंप्यूटर्स बल्कि वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली। तो पहले वाली में थे, बल्कि में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो हैं वो पहले वाली में ही थे, वैक्यूम बेस्ड थे। और कोबोल इज एन एग्जांपल ऑफ, कोबोल क्या थी, कॉमन बिजनेस बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कौन सी जनरेशन में आ गई थी कोबोल, थर्ड में थी ये, हाई लेवल लैंग्वेज जो भी थी। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्ट्रन एंड कोबोल लैंग्वेज फर्स्ट यूज। सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है कि देखो लार्ज स्केल में यूज होने लग गया था। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस देखना आप। इन विच जनरेशन कंप्यूटर्स फॉर फोर्ट्रान एंड कोबोल लैंग्वेज फर्स्ट यूज। पहले यूज कौन सी जनरेशन में हुआ था, सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में। तो पहले जो सेकंड में यूज हुआ था, लेकिन उसके बाद जो देखो इसमें देख लो आप कि थोड़ा बहुत यूज होने लगा था हाई लेवल लैंग्वेज का, लेकिन मेन तो फिर वो थर्ड में ही आए थे। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब ये ना पेपर ही डिसाइड करेगा जिसने ऑप्शंस बनाए हैं कि वो क्या मानता है। वैसे इसका थर्ड जनरेशन आएगा, कोबोल और फोर्ट्रन जो है वो थर्ड में यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला जनरेशन वाला कंप्यूटर कौन सा, इसमें एसी वाला बताया था मैंने, जिसके पीछे एसी लगाया, बगैर तो कंप्यूटर था ही नहीं, वो तो ऐसे ही हैंडमेड था। तो एस ई ए सी क्या था, फर्स्ट जनरेशन वाला था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पर बेस्ड ऑन, सेकंड जनरेशन किस पे थे, ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थे।